जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों। आप सभी का फिर से हम आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले 500 जीके का जो पार्ट 1 वीडियो 250 100 से लेकर 250 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और आज का ये जो है पार्ट 2 है, जिसमें 250 से लेकर 500 तक पूरा का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारत इतिहास लुसेंट आधारित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो है लुसेंट से लिया गया है, और आप लोग जानते हैं कि लुसेंट जो होता है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है लुसेंट से। तो क्वेश्चन आज का जो स्टार्ट होता है 251, जिसमें पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 1526 ईस्वी में जो है पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई में कौन विजयी हुआ। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर जो है विजयी हुआ था, ठीक ना, बाबर जो है वह विजय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 253, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। 1556 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था, जिसे हेमू कहते हैं, यानी अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो 1771 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ठीक ना, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच कब हुआ था। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक ना। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। सब जो है बाबर के बीच हुआ था, जिसमें से 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था ना, 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध, ठीक ना। सब बाबर द्वारा लड़ाया गया युद्ध है। नेक्स्ट, तो चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था। बाबर और मदन राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था। तो घाघरा का युद्ध जो है बाबर और अफगान बंगाल के संयुक्त सेना के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, 1539 ईस्वी के बीच में। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो हेमू और शेषासुरी के बीच हुआ था, हेमू और शेषासुरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना चौसा का युद्ध में हुमायूं कहाँ भागा था। तो आगरा भागा था। कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, यह कब हुआ था ना, 1540 ईस्वी में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ था, यानी बिलग्राम का युद्ध हुआ था। कन्नौज के युद्ध किसके बीच हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध जो है हेमू और शेषासुरी के बीच हुआ था। कन्नौज की लड़ाई में कौन विजय हुआ। तो शेषासुरी जो है विजय हुआ, शेषासुरी कन्नौज की लड़ाई में विजय हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है यह एक मिनट रंग चेंज कर लेते हैं, हाँ। तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो यह विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तान के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध विजयनगर का शासक कौन था। तो आंसर होगा दोस्तों ना, राम राय। तालीकोटा की लड़ाई का परिणाम क्या हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। हल्दी घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था। ये भी क्वेश्चन जो है सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अकबर और महाराणा के बीच, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध अकबर की ओर से किसके नेतृत्व में किया। तो आंसर होगा दोस्तों ना, मान सिंह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध का परिणाम क्या हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम अकबर विजय रहा। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई। तो 1597 ईस्वी में जो है महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी कौन था। आंसर होगा दोस्तों ना, अमर सिंह जो है उत्तराधिकारी था।
अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में हुई अकबर की मृत्यु हुई। अकबर के उत्तराधिकारी कौन बने? अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। जहांगीर की मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1727 ईस्वी में जो है जहांगीर की मृत्यु हुई। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। खुर्रम, शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। शाहजहां ने ताजमहल किसके याद में बनवाया? तो शाहजहां ने ताजमहल जो है मुमताज महल के याद में बनाया था। शाहजहां का लाल किला कहाँ बनाया? तो शाहजहां का लाल किला जो है दिल्ली में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल कितने वर्ष तक रहा? तो औरंगजेब 49 वर्ष तक शासनकाल रहा। देख सकते हैं औरंगजेब का शासनकाल 49 वर्ष। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया 1679 ईस्वी में 79। औरंगजेब की मृत्यु के भी, औरंगजेब की मृत्यु जो है ना 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर होगा दोस्तों ना अहमदनगर, अहमदनगर में मृत्यु हुई थी। औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बना? तो औरंगजेब के बाद जो है बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब था? तो 1707 से 1712 ईस्वी में। बहादुर शाह प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता था? तो आंसर होगा शोएब ए बेखबर उपाधि से जाना जाता था। फर्रुखसियार ने अंग्रेज में कौन से विशेषाधिकार दिया था? व्यापार में छूट 1717 ईस्वी में फरमान। मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा दोस्तों ना रंगीला कहा जाता था मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। नादिर शाह ने कौन सा प्रसिद्ध सिंहासन लूटा था? आंसर होगा दोस्तों मयूर सिंहासन को लूटा था। नादिर शाह ने कौन सा हीरा लूटा था? कोहिनूर हीरा, जो बहुत ही कीमती था दोस्तों, इसको लूट लिया गया नादिर शाह द्वारा। नादिर शाह किस देश का शासन था? तो ईरानी था। यानी सब विदेशी जो है भारत को लूटने का काम किया है दोस्तों। अब यहाँ देख सकते हैं सब विदेशी भारत को देश जो है लूटने का काम किया है। नादिर शाह ने दिल्ली में कहाँ नरसंहार किया था? चांदनी चौक में नरसंहार किया था दोस्तों। यानी इतना अत्याचार हमारे देश में हुआ है दोस्तों, कहने का जरूरत नहीं, इतना हुआ है। नादिर शाह के आक्रमण के बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति कैसी हो गई थी? कमज़ोर और बिखरा हुआ हो गया था दोस्तों, कमज़ोर और बिखरा हुआ, इतना दयनीय स्थिति है, देख लीजिए। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 9 बार आक्रमण किया था। अब यहाँ देख सकते हैं कितना बार यहाँ से हार के गया, फिर से आक्रमण करने नहीं छोड़ा है। देख सकते हैं अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण 1748 में हुआ था दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली का अंतिम आक्रमण कब हुआ? 1767 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानीपत से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो 1761 ईस्वी में जो है तीसरी लड़ाई लड़ा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा के नेतृत्व में किसने किया था? तो आंसर होगा सदाशिव राव भाऊ द्वारा जो है लड़ा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन मराठा विजय शहीद हुआ? आंसर होगा दोस्तों ना विश्वास राव होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली की ओर से किसने नेतृत्व किया था? आंसर होगा सिराजुद्दौला एवं नजीबुद्दौला होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई का परिणाम क्या था? तो मराठाओं की हार हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद भारत का प्रमुख शक्ति कौन था? तो अंग्रेज जो है प्रमुख शक्ति था। नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो आंसर होगा दोस्तों सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कब नवाब बना? 1756 ईस्वी में। सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला जो है युद्ध में जीता था, युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुआ था, यानी हार गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो अब यहाँ देख सकते हैं प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? प्लासी का लड़ाई तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है
प्लासी की लड़ाई में नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो आंसर होगा दोस्तों मीर जाफिर द्वारा किया गया था। प्लासी की लड़ाई का परिणाम क्या हुआ? प्लासी की लड़ाई का परिणाम बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार था। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। बक्सर की लड़ाई के बीच किनके बीच हुआ था? अंग्रेज बनाओ मीर कासिम एंड सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के द्वारा किया गया। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा दोस्तों हेक्टर मनरो, हेक्टर मनरो द्वारा किया गया। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई का परिणाम क्या हुआ था? अंग्रेज जो है विजय हुआ था बक्सर की लड़ाई में। बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सा संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज कहाँ की दीवानी मिली? आंसर होगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बीच। इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो अंधा बादशाह कहा जाता था दोस्तों शाह आलम द्वितीय को। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम को किस और नाम से जाना जाता है? शोएब ए बैखबर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब रहा? 1707 से 1712 ईस्वी में। फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को क्या अधिकार दिया था? व्यापार में छूट का प्रमाण 1717 ईस्वी में। फर्रुखसियार का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1713 से 1719 के बीच रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद शाह की किस उपाधि से जो है पुकारा जाता था? रंगीला की उपाधि से पुकारा जाता था। मोहम्मद शाह का शासनकाल कब रहा? 1719 से 1748 ईस्वी में इसका शासनकाल रहा। मोहम्मद शाह के समय कौन सा आक्रमण हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। नादिर शाह किस देश का शासक था? नादिर शाह भी जो है ईरान का शासक था। नादिर शाह ने भारत में कौन सा हीरा लौटा था दोस्तों? ना कोहिनूर का हीरा जो है लौटा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कोहिनूर का हीरा बहुत ही कीमती भी था। अब यहाँ लाल दागे देख सकते हैं कोहिनूर का जो हीरा है ये किसके द्वारा लूटा गया था? तो नादिर शाह। ये कहाँ का निवासी था? ना ईरान का था। ठीक ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ईरान का शासक था। ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, नादिर शाह ने भारत में कौन सा सिंहासन लूटा था? तो आंसर होगा मयूर सिंहासन। नादिर शाह ने दिल्ली का कहाँ नरसंहार किया था? चांदनी चौक में किया था दोस्तों। नादिर शाह के आक्रमण का परिणाम क्या हुआ? मुगल साम्राज्य की कमजोरी हुआ था दोस्तों। ना अहमद शाह अब्दाली किसके उत्तराधिकारी था? आंसर दोस्तों ना नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। अहमद शाह अब्दाली किस देश का शासक था? तो अफगानिस्तान के शासक था दोस्तों, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना अहमद शाह अब्दाली को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा दुर्रानी के नाम से जाना जाता है, दुर्रानी। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1748 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ था? साम्राज्य का विघटन हो गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सबसे बड़ा लाभ किसको मिला? अंग्रेज को सबसे अधिक जो है लाभ मिला है दोस्तों, अंग्रेज को सबसे अधिक लाभ मिला है। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो प्लासी की लड़ाई का सबसे बड़ा परिणाम जो है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार था। बक्सर की लड़ाई का परिणाम क्या था? भारत ने अंग्रेजों की सत्ता की नींव रखा था दोस्तों, भारत में अंग्रेजों की सत्ता का नींव रखा था। इलाहाबाद की संधि का महत्व क्या है? अंग्रेज बने वास्तविक शासक, यही इसका संधि का महत्व है। किस संधि में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी? आंसर होगा इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज को कहाँ शरण दी थी? तो शाह इलाहाबाद में शरण दी थी। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष युद्ध में हुआ था? तो पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी की मृत्यु पानीपत की प्रथम युद्ध में हुआ था और यह युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था दोस्तों। पहली बार में इसको मार के भगा देने से इस प्रकार की घटना नहीं होता।
आप देख सकते हैं 5 बार जो आक्रमण किया है और फिर जो है यहाँ शासन किया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या? तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। तुजुक ए बाबरी भारत की बाबर की जो है आत्मकथा है। नेक्स्ट, बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो आंसर होगा तुर्की भाषा में लिखा गया था दोस्तों, तुर्की भाषा में। बाबर ने किस युद्ध में तोपखाना का प्रथम प्रयोग किया था? ये जो है तोपखाना के कारण ही ये हर बार जीत जाता था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में यह प्रयोग किया गया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर ने जिहाद के नाम से किस युद्ध को लड़ा? खानवा का युद्ध को लड़ा था। नेक्स्ट, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और मैदनी राय के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। घाघरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान बंगाल शासक के बीच हुआ था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबर की जो मृत्यु हुई है वह 1530 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुआ था दोस्तों ना। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? प्रारंभ में आगरा में, बाद में काबुल ले जाया गया और वहीं दफना दिया गया। बाबर किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था, संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर ही था, इसके द्वारा ही किया गया था। बाबर किसका वंशज था? पितृपक्ष तैमूर और मातृपक्ष से चंगेज खां का शासक था। हुमायूं का राज्यारोहण कब हुआ? 1530 ईस्वी में जो है राज्यारोहण हुआ, 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट कर लिया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कहाँ तक हुआ था आप देख सकते हैं, एक मिनट ना, 570 तक हुआ है। उसके बाद 70 के बाद जो है आएगा 71 से वाला छूट गया है। चलिए उसको नेक्स्ट देखा जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 376 कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ था? ना हेमू और शेर शाह के बीच हुआ था। कन्नौज के युद्ध में कौन विजय रहा? शेर शाह विजय रहा। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेर खां यानी फरीद खां कहा जाता है। शेरशाह की उपाधि किस घटना से मिली? आंसर शेर मारने पर हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने अपना शासन कब स्थापित किया था? 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों? ना कलिंजर किला में हुआ था। शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह ने किस सिक्के का शुरुआत किया था? रुपए के सिक्के का शुरुआत किया था। नेक्स्ट, शेरशाह ने कौन सी सड़क का निर्माण किया था? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कहाँ तक चलता है? बंगाल से काबुल तक जो है शेरशाह सूरी रोड बनाया गया था। शेरशाह ने किस प्रकार के डाक व्यवस्था शुरू किया था? ना अश्वरोही एवं पैदल डाक व्यवस्था किया गया था। शेरशाह ने किस परंगान व्यवस्था को लागू किया था? तो ऋषिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह ने भूमि मापन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो गज ए शेरशाही उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? इस्लाम शाह बना था। हुमायूं ने दिल्ली को कब जीता था? 1555 ईस्वी में जो है हुमायूं ने दिल्ली पर कब जीता था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुआ था दोस्तों? ने सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था। हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुआ था? ना दिल्ली में हुआ था दोस्तों। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है इस्लाम शाह हुआ था। हुमायूं ने दिल्ली पर कब कब्जा किया था? 1555 से 396 ईस्वी में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया गया था हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने। मतलब ये क्वेश्चन नंबर है 396। हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है किसने कराया था? तो आंसर होगा दोस्तों हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने। हुमायूं के मकबरे का निर्माण वास्तुकार किया था ना मिर्जा गियसार। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा।
हुमायूं की गद्दी कौन बैठा? अकबर। और अकबर का राजारोहण कब किया? 1556 ईस्वी में जो है राजारोहण किया गया। नेक्स्ट, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, अमरकंटक में हुआ था। अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था ना, अमरकोट यानी सिंध में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम जो है अकबर की माता का नाम था, हमीदा बानो बेगम। अकबर के संरक्षक कौन थे? आंसर होगा दोस्तों ना, बैरम खां जो है अकबर के संरक्षक थे। अकबर के राजरोहण कहाँ हुआ था? कालानौर पंजाब में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस युद्ध के बाद अपनी शक्ति स्थापित की थी? पानीपत की दूसरी युद्ध। पानीपत की दूसरी युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की दूसरी युद्ध किन के बीच हुआ था? अकबर और हेमचंद्र के बीच हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसके बीच हुआ? अकबर का हुआ था। अकबर को गाजी की उपाधि धारण पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद हुआ था। नेक्स्ट, अकबर ने हुमायूंनामा किससे लिखवाया था? गुलबदम बेगम से लिखवाया था। अकबर ने कौन सा कर समाप्त किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने दीन इस्लाही धर्म कब चलाया? 1582 ईस्वी में। दीन इलाही को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? बीरबल ने किया था। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति कब अपनाई थी? 1562 ईस्वी में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दरबार में कितने नवरत्न थे? तो 9 नवरत्न थे। अकबर ने दरबारों के प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन जो है प्रसिद्ध तीर्थकार था। अकबर ने नवरत्नों से प्रसिद्ध कवि कौन था? अबुल फजल। अकबर के नवरत्न में सबसे प्रसिद्ध कवि जो है अबुल फजल थे। अबुल फजल कौन सी पुस्तक लिखी थी? अकबरनामा आईने अकबरी जो है अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा के तीसरे भाग का नाम क्या था? आईने अकबरी जो है इसके तीसरे भाग का नाम था। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में धार्मिक चर्चाएं कहाँ हुई थी? आंसर होगा इबादत खाना यानी फतेहपुर सिकरी में। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में किया था। अकबर ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? फतेहपुर सिकरी को। अकबर के राजनीतिक फतेहपुर सिकरी किस वर्ष छोड़ी गई थी? आंसर होगा 1585 ईस्वी में। अकबर ने किसको बंगाल के बिहार का गवर्नर बनाया? मानसिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का प्रसिद्ध स्थापत्य कौन था? आंसर होगा दोस्तों ना, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाज़ा किस घटना का स्मृति में बनाया गया था? न गुजरात विजय के स्मृति में बनाया गया था। अकबर के दरबार एक खास कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। अकबर ने कितनी बार गुजरात पर विजय प्राप्त की? आंसर होगा दोस्तों 2 बार जो है विजय प्राप्त की। अकबर ने राजपूतों के संबंध सुधारने के लिए क्या नीति अपनाई? राजपूती नीति अपनाई थी। अकबर ने किस राजपूत राजकुमारी से विवाह किया था? जोधाबाई, अमरकोट की राजकुमारी। अकबर का सबसे विश्वसनीय सेनापति कौन था? राजा मान सिंह जो है अकबर का सबसे विश्वसनीय सेनापति था। अकबर ने बंगाल पर विजय कब प्राप्त की? 1576 ईस्वी में जो है प्राप्त की। बंगाल विजय किस युद्ध में संबंधित है? आंसर होगा तुकरोई का युद्ध। तुकरोई का युद्ध हुआ था 1575 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने कौन सी भूमि पर सुधार कर लगाया था? आंसर होगा दहशाला व्यवस्था। दहशाला व्यवस्था किसने बनाई थी? आंसर होगा राजा टोडरमल। अकबर ने किस नवरत्न का सबसे बड़ा दर्जा दिलाया था? अबुल फजल। अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 1605 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? फतेहपुर सिकरी में हुआ था। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा अकबर में है। अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आंसर होगा जहांगीर। अकबर के शासन को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन सा? ना अब्दुस समद था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय चित्रकला का मुख्य विद्यालय कौन सा था? मुगल चित्रकला विद्यालय आंसर होगा। अकबर की सेना किसे सैनिकों का पिता कहा जाता है? राजा टोडरमल को कहा जाता है दोस्तों। अकबर ने इलाहाबाद को किस नाम से पुकारा था? प्रयागराज। अकबर में कौन सा नगर बसाया था? फतेहपुर सिकरी। अकबर ने इतिहासकारों को क्या कहा? आंसर होगा दोस्तों महान सम्राट, महान अकबर पुकारा था। नेक्स्ट, जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का असली नाम था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 ईस्वी में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुनिसा। नूरजहां को किस उपाधि से नवाजा गया था? पदशाह बेगम। नूरजहां के पिता कौन थे? गियास बेगम।
बेग, निगियास बेग, बेग अब देख सकते हैं। नेक्स्ट, जहांगीर ने किस नेतृत्व को अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी थी? आंसर होगा सर थॉमस रो। सर थॉमस रो कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। जहांगीर ने किस डच यात्री को अपना दरबार में देखा था? डेला ए वल्ली। खुसरो के विद्रोह किस सम्राट में समय हुआ था? जहांगीर। खुसरो को किस की मदद मिली थी? आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कराई थी? जहांगीर ने करवाई थी। चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। जहांगीर में आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? आंसर होगा तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 ईस्वी में। जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर होगा राजौर यानी कश्मीर से लाहौर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर होगा दोस्तों लाहौर, अभी पाकिस्तान में। जहांगीर के बाद कौन सी गद्दी पर बैठा? शाहजहां। शाहजहां का असली नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां को राजरोहन कब हुआ था? 1628 ईस्वी में राजरोहन हुआ था। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल जो है शाहजहां की पत्नी का नाम था और इसी के यादगार में ताजमहल बनाया गया था। ये इतिहासकारों का कहना है दोस्तों, लेकिन कुछ सत्य कुछ और है। मुमताज महल की असली नाम क्या है? आंसर होगा दोस्तों अर्जुनमंद बानो बेगम। मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर होगा दोस्तों नबुल्लापुर मध्य प्रदेश में। मुमताज महल की स्मृति में शाहजहां के कौन सा स्मारक बनाया था? ताजमहल। ताजमहल कहाँ स्थित है? आंसर दोस्तों आगरा में। ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ? 1653 ईस्वी में जो है पूरा हुआ था दोस्तों शाहजहां का निर्माण। नेक्स्ट, ताजमहल को वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। शाहजहां ने दिल्ली में कौन सा किला बनवाया था? लाल किला शाहजहां द्वारा बनाया गया था और इसका निर्माण कब हुआ था? 1638 से 1648 ईस्वी में। शाहजहां ने किस नगर को बसाया था? शाहजहानाबाद दिल्ली को। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था दोस्तों। नेक्स्ट, शाहजहां ने इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो शिल्पकार सम्राट के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के समय कौन सा बगावत प्रमुख थी? नबुद्दीन विद्रोह। शाहजहां ने कश्मीर पर विजय कब प्राप्त किया? 1634 ईस्वी में। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा युद्ध प्रसिद्ध था? दक्कन का युद्ध जो है। शाहजहां के समय फ्रांसीसी यात्रियों का कौन आया था? आंसर होगा निर्णय। शाहजहां के समय इतालवी यात्रा कौन आया करता था? मनुची। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? आगरा किला में। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? 1626 ईस्वी में। शाहजहां की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा की किला में। शाहजहां ने कहाँ दफनाया गया था? तो ताजमहल के आगरा में दफनाया गया था। शाहजहां की बाद गद्दी पर कौन बैठा? आंसर दोस्तों ना औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठा। औरंगजेब का असली नाम क्या था? मुहीउद्दीन आलमगीर था। औरंगजेब के राजरोहन कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया था? जजिया कर लागू किया था। औरंगजेब किस धर्म का कट्टर अनुयायी था? आंसर होगा दोस्तों ने इस्लाम धर्म का था। तो क्वेश्चंस दोस्तों यहीं ख़त्म होता है और इस प्रकार का वीडियो जिसमें पूरा का पूरा जीके जीएस साइंस सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम की जिससे महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसा ही बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही समय लगता है, बहुत ही मेहनत लगता है। तो प्लीज़ हमें हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें दोस्तों। आप बहुत से चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, तो प्लीज़ आप अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी अन्य प्रोसेस से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।